शांति। दशहरे का हम आज 13वां विषय कर रहे हैं। राम रावण युद्ध असली रहस्य। राम रावण के युद्ध का असली रहस्य क्या है? विकारों पर विजय का आध्यात्मिक युद्ध। विकारों पर विजय का आध्यात्मिक युद्ध। हमने बचपन से सुना है, राम ने रावण का वध किया। विजयदशमी असुरों पर देवताओं की विजय का पर्व है। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि रावण कौन है? राम का युद्ध किससे है? वे युद्ध आज हमसे कैसे जुड़ा हुआ है? राम रावण युद्ध का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस युद्ध का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि राम को रावण पर विजय पाने के लिए आध्यात्मिक रथ की आवश्यकता थी। आध्यात्मिक रथ के प्रतीक साहस और धैर्य। उस रथ के चक्के हो। कैसा रथ हो? जिस रथ के चक्के जो है, पहिए जो है, क्या हो? साहस और धैर्य हो। सत्य और शील, नैतिकता उसकी ध्वजा हो। बल, विवेक, संयम और परोपकार, ये उसके घोड़े हैं। 4 घोड़े। क्षमा, दया और सम्मान दृष्टि, ये उसकी रस्सी है। ईश्वर भक्ति सारथी। ईश्वर भक्ति सारथी, ये वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने अपनी रामायण के अंदर बताया। वैराग्य जो है वो हमारा कवच है। संतोष तलवार है। ज्ञान और विज्ञान अस्त्र और शस्त्र हैं। ज्ञान विज्ञान अस्त्र शास्त्र, यही है वो रथ जिससे आत्मा विकार रूपी रावण पर विजय पाती है। विकार रूपी रावण पर विजय पाती है। रावण विकारों का प्रतीक है। रावण विकारों का प्रतीक है। तुलसीदास ने स्पष्ट कहा कि मोह है रावण, अहंकार है कुंभकर्ण, काम है मेघनाद, लोभ है अतिकाय, मत्सर ईर्ष्या है महोदर, क्रोध है देव आतंक।
इस प्रकार रावण और उसकी सेना वास्तव में माया के विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक, द्वापर युग से आत्मा रूपी सीता कंचन मृग भौतिक आकर्षण के पीछे भागकर परमात्मा राम से बेमुख हो जाती। वे माया रूपी रावण के चंगुल में फंस जाती है। कलयुग के अंत तक पूरा संसार ही शोक वाटिका बन जाता। ऐसे समय में निराकार परमपिता शिव आते हैं। वो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र देकर आत्माओं को माया रूपी रावण से मुक्त कराते। मातृशक्ति का महत्व। परमात्मा शिव माताओं को निमित्त बनाकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। माताएं ही इस विश्व युद्ध की शक्ति सेना बनती हैं। माताएं ही इस युद्ध की शक्ति सेना बनती हैं। इसलिए नवरात्रि में कन्याओं को पूजा होती है। शीतला माता के रूप में स्मरण किया जाता है। विकारों से तप्त संसार को मात्र शक्ति ही शीतल बनाती है। विजयदशमी का संदेश। केवल पुतला जलाना असली दशहरा नहीं। असली दशहरा है मन के 10 विकारों का दहन। जब आत्मा रावण से मुक्त होती है तो राम राज्य पुनः स्थापन होता है। राम राज्य पुनः स्थापन होता है। वही राम राज्य जहां हर आत्मा दीपक के समान प्रज्वलित, पवित्र और सुख शांति में रहती है। राम राज्य है जहां हर आत्मा दीपक के समान प्रज्वलित, सुख शांति में रहती है। साकार मुरली है 6 अक्टूबर 1970। रावण कोई मनुष्य नहीं। रावण कोई मनुष्य नहीं। रावण माया रूपी 5 विकार है। रावण कोई मनुष्य नहीं है। रावण माया रूपी 5 विकार है। इनका दहन योग बल से ही संभव है। अव्यक्त मुरली है 24 सितंबर 1979। विजयदशमी का अर्थ है आत्मा की विजय माया पर। यही असली राम रावण युद्ध है। साकार मुरली है 7 अक्टूबर 1985। तुम बच्चों को ही असली दशहरा मनाना है।
योग बल से विकारों का नाश कर राम राज्य की स्थापना करनी है। निष्कर्ष, राम रावण युद्ध बाहरी युद्ध नहीं, ये आध्यात्मिक युद्ध है। राम है परम आत्मा शिव जो हमें माया पर विजय दिलाते हैं। रावण है माया और उसके विकार जो आत्मा को रुलाते हैं। इस विजयदशमी पर हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं भी शिव शक्ति सेना का वीर योद्धा बनूंगा और अपने भीतर के रावण को समाप्त करूंगा। भीतर के रावण को समाप्त करूंगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।